एक बड़ा बदलाव व्हाट्सएप पर आने वाला है। ऐसा बदलाव जो दुनिया भर के 3 अरब से ज्यादा यूजर्स के जुड़ने, बातचीत करने और यहां तक कि बिजनेस करने के तरीके को भी बदल सकता है। पहली बार व्हाट्सएप अपने फोन नंबर आधारित आइडेंटिटी सिस्टम से आगे बढ़ रहा है और तो और यूजर नेम्स लेकर आ रहा है। यानी अब इंस्टाग्राम या टेलीग्राम की तरह बहुत जल्द आप किसी को उसका हैंडल इस्तेमाल करके मैसेज भेज सकेंगे बिना उसका फोन नंबर जाने। ऊपर से देखने पर यह एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा प्राइवेसी अपग्रेड लगता है, लेकिन इस साधारण दिखने वाले फीचर के पीछे मेटा की एक बड़ी स्ट्रैटेजी छिपी हुई है। साथ ही प्राइवेसी, रेगुलेशन और कंट्रोल को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। तो आखिर बदला क्या है, ये जान लेते हैं। मेटा ये कदम अभी क्यों उठा रहा है और भारत समेत कई सरकारें इस पर पहले से रेड फ्लैग क्यों दिखा रही हैं। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। तो ये फीचर है क्या, पहले वो जान लेते हैं। व्हाट्सएप का नया यूजर नेम सिस्टम यूजर्स को एक अलग और यूनिक हैंडल बनाने की सुविधा देगा, जैसे @योर-नेम, यानी कि जैसे मेरा नाम है श्वेता शर्मा तो मैं @श्वेता शर्मा इस्तेमाल कर सकूंगी और इसी यूजर नेम को आप पब्लिक तौर पर शेयर भी कर सकेंगे। इसका मतलब है अब किसी से बातचीत शुरू करने के लिए अपना फोन नंबर बताना जरूरी नहीं होगा। बिजनेसेस अपने ब्रांड के हिसाब से आसान और पहचान योग्य कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी बना सकेंगे। क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को लोगों के लिए ढूंढना पहले से काफी आसान हो जाएगा। हालांकि फोन नंबर्स कंप्लीटली खत्म नहीं हो रहे हैं। व्हाट्सएप अकाउंट की पूरी व्यवस्था अब भी फोन नंबर्स पर ही टिकी रहेगी। रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी के लिए फोन नंबर पहले की तरह जरूरी ही रहेगा। यानी यूजर नेम फोन नंबर की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उसके ऊपर एक नई लेयर जोड़ रहा है। लेकिन मेटा ये बदलाव कर क्यों रहा है? ये कदम सिर्फ सुविधा देने के लिए नहीं है, ये मेटा की लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। सबसे पहला मकसद है आइडेंटिटी यूनिफिकेशन। मेटा चाहती है एक यूजर की पहचान व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसी रहे। अगर तीनों जगह एक ही यूजर नेम होगा तो लोगों के लिए कनेक्ट करना या फॉलो करना या बातचीत करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्रिएटर्स, बिजनेसेस और इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। इसका सीधा मतलब होगा कि एक ब्रांड की सिर्फ एक आइडेंटिटी होगी और मेटा के पूरे इकोसिस्टम में वही एक पहचान होगी। दूसरा मकसद है यूजर्स को मेटा के इकोसिस्टम के अंदर ही बनाए रखना। क्योंकि देखिए अभी क्या होता है, कई बिजनेसेस बातचीत ईमेल या फोन कॉल पर ले जाते हैं। कई यूजर्स अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, या कुछ यूजर्स इंस्टाग्राम पर होते हैं, फेसबुक पर नहीं, फेसबुक पर होते हैं तो इंस्टाग्राम पर नहीं, और शायद इन एप्स पर अपने फोन नंबर्स अपडेट नहीं करते हैं। यूजर नेम सिस्टम इस तरह के बाहर जाने वाले ट्रैफिक को कम कर सकता है। लोगों को ढूंढने से लेकर बातचीत करने तक सब कुछ व्हाट्सएप के अंदर ही हो सकेगा। इससे मेटा की वॉल्ड गार्डन स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तीसरा मकसद मेटा का है बिजनेस और मोनेटाइजेशन को और भी बढ़ावा देना। यूजर नेम आने के बाद व्हाट्सएप बिजनेसेस के लिए और आसान प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ब्रांड्स को ढूंढना आसान होगा, एड्स के साथ बेहतर इंटीग्रेशन मिलेगा, कस्टमर्स से बातचीत पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी। इसका सीधा फायदा इन चीजों को मिलेगा, यानी कि क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स को, बिजनेस एपीआईज को, एआई आधारित कस्टमर सर्विस बॉट्स को भी। यानी व्हाट्सएप सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रह जाएगा, बल्कि धीरे धीरे एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा। मेटा इस फीचर को प्राइवेसी फर्स्ट फीचर के रूप में पेश कर रहा है और कुछ हद तक ये बात सही भी है। अब यूजर्स अजनबियों से अपना फोन नंबर छिपा सकेंगे, बिना जरूरत के आने वाले मैसेजेस से बच सकेंगे, ये तय कर सकेंगे कि उन्हें कौन और कैसे ढूंढ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी है, पूरा सिस्टम अब भी फोन नंबर पर ही चलता रहेगा। मेटा के पास अब भी आपका फोन नंबर रहेगा, आपका मेटाडेटा रहेगा, आपके इंटरैक्शन पैटर्न्स भी उनके पास रहेंगे। और अब तो जो यूजर्स किसी एक ऐप पर हैं और दूसरे ऐप पर नहीं हैं, उनकी भी ट्रैकिंग मेटा आराम से कर पाएगा। यानी ऊपर से प्राइवेसी जरूर बढ़ेगी, लेकिन अंदर मौजूद डाटा लेयर पहले जैसी ही रहेगी। क्रिटिक्स का कहना है कि ये प्राइवेसी एज अ फीचर है, प्राइवेसी सिस्टम में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ है।
सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म जहां कम से कम डाटा कलेक्ट करते हैं, वहीं व्हाट्सएप अब भी मेटा के डाटा आधारित इकोसिस्टम का हिस्सा बना रहेगा, जबकि व्हाट्सएप यूजर नेम के आते ही और भी डाटा अर्जित करने में सफल हो जाएगा व्हाट्सएप। अब बात करते हैं उन चिंताओं की, खासकर भारत की। आपको बता दें कि भारत सरकार के कुछ विभागों ने यूजर नेम फीचर को लेकर चिंताएं जताई हैं। सबसे बड़ी चिंता क्या है? ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। भारत के आईटी रूल्स के मुताबिक कुछ मामलों में प्लेटफॉर्म को किसी मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की पहचान बतानी पड़ सकती है। यूजर नेम आने के बाद लोग फोन नंबर दिखाए बिना बातचीत कर सकेंगे। बाहर से उनकी पहचान पहले जितनी साफ नहीं दिखाई देगी। इससे इन मामलों की जांच मुश्किल हो सकती है। इन मामलों में आते हैं फेक न्यूज़, साइबर क्राइम, टेरर से जुड़ा कम्युनिकेशन और भी ऐसे कई स्कैम्स और फ्रॉड्स। भले ही व्हाट्सएप के इंटरनल सिस्टम में फ़ोन नंबर मौजूद रहेगा, लेकिन बाहर से दिखाई देने वाली पहचान पहले से ज़्यादा छिपी हुई होगी और इससे एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन ज़्यादा होगी। यहीं से रेगुलेशन से जुड़े सवाल शुरू हो जाते हैं। एक और बड़ी चिंता है इम्पर्सनेशन की। यूजर नेम आने के बाद ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कोई ब्रांड या किसी व्यक्ति जैसा फेक अकाउंट बना ले और फिर लोगों को बुद्धू बनाए। स्कैम करने वाले ऐसे हैंडल बना लें जो असली अकाउंट जैसे दिखें। मेटा का हालांकि कहना है कि वो वेरीफाइड अकाउंट्स को प्राथमिकता देगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आइडेंटिटी मैचिंग करेगी, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, खासकर भारत जैसे देश में जहां व्हाट्सएप स्कैम पहले से ही बड़े पैमाने पर होते आ रहे हैं। अगर सिस्टम में छोटी सी भी कमी रह गई तो उसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। ये फीचर कई नए लीगल और पॉलिसी डिबेट भी शुरू कर सकता है। रेगुलेटर्स कुछ बड़े सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या यूजर नेम को वेरीफाइड आइडेंटिटी से जोड़ना चाहिए? पर्सनल डाटा छिपाकर भी अकाउंटेबिलिटी कैसे सुनिश्चित की जा सकेगी? जरूरत पड़ने पर लॉ एनफोर्समेंट को आइडेंटिटी डाटा कितनी जल्दी मिल सकेगा? भारत पहले ही इन मुद्दों पर सख्त रुख अपना चुका है, जैसे कि डाटा लोकलाइजेशन, ट्रेसेबिलिटी, प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। अगर सरकार को लगा कि यूजर नेम फीचर से ट्रेसेबिलिटी कमजोर हो रही है, तो व्हाट्सएप पर इस फीचर में बदलाव करने या इसे सीमित करने का दबाव बढ़ सकता है। सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप और दूसरे देशों के रेगुलेटर्स भी इस बात पर नजर रख रहे हैं कि मेटा प्राइवेसी और अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे बनाता है। लेकिन इसमें है मेटा का लॉन्ग गेम भी। अगर पूरे मामले को बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक नया फीचर नहीं है। व्हाट्सएप धीरे धीरे बदल रहा है। एक प्राइवेट मैसेजिंग ऐप से अब ये बन रहा है एक सोशल लेयर, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम। यूजर नेम इस बदलाव का पहला बड़ा कदम है। इसके बाद आगे आ सकता है वेरीफाइड डिजिटल आइडेंटिटीज, एआई का और गहरा इंटीग्रेशन, इन ऐप कॉमर्स इकोसिस्टम और शायद मेटा के सभी प्लेटफॉर्म के बीच पहले से भी ज़्यादा मजबूत इंटीग्रेशन। यानी ये सिर्फ फीचर अपडेट नहीं है, ये भविष्य के कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो कि जोखिमों से ज़रूर भरा हुआ है। तो क्या ये यूजर्स के लिए अच्छी खबर है या फिर ये मेटा का एक पावर मूव है? सच ये है कि ये दोनों बातें तकरीबन सही हैं। एक तरफ यूजर नेम एक असली समस्या का समाधान देता है। अब यूजर्स अपने फोन नंबर पर पहले से ज्यादा कंट्रोल रख सकेंगे। दूसरी तरफ इसके साथ नए खतरे भी आ जाते हैं, इम्पर्सनेशन, रेगुलेशन से टकराव और मेटा की इकोसिस्टम के अंदर पहले से भी ज्यादा गहरा डाटा इंटीग्रेशन। फिलहाल ये फीचर धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, व्हाट्सएप अब सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया। ये धीरे धीरे ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां आइडेंटिटी, बिजनेस और कम्युनिकेशन तीनों एक साथ मिलने लगे हैं। और ये बदलाव अभी सिर्फ शुरू हुआ है। इसके और क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, शायद अभी हमें ये पता भी नहीं। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।